गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है ऑडिट पर्पसेस के लिए वो एक्सटेंड करी गई है। 31 अक्टूबर 2024 जो है वो डेट थी। अब उस डेट को एक्सटेंड करके 15 नवंबर किया है गवर्नमेंट ने। अब इस इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट की वजह से आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेट जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड जो है वो हो जाती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 कैपिटल ए बी। किस तरीके से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा? अगर आपने बिलेटेड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल किया है अप टू द डेट ऑफ 15 अक्टूबर, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी जो है वो अब नहीं लग सकती है अगर आपने टैक्स ऑडिट डिले से किया है। कैसे होगा, क्या है प्रोविजंस, क्या है, सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपका भी अगर कोई आईटीआर या ऑडिट पेंडिंग था जो आपने बिलेटेडली किया था तो आपको पेनल्टी अगर लग रही है तो आप अब उसको बचा सकते हैं। क्योंकि अभी जो सर्कुलर आया था 26 अक्टूबर 2024 को, यानी कि कल, जिसमें ये डेट एक्सटेंशन की पूरी बात निकल के आई थी, उस प्रोविजन को जब आप पढ़ेंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगा, तो चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी कि किस तरीके से आपको इसका बेनिफिट जो है वो मिलने जा रहा है और यहाँ पर 1 रुपए का नुकसान भी नहीं होगा। यहाँ आप देख रहे हैं जो सर्कुलर आया था एक्सटेंशन का, जिसमें लिखा है एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड हुई है। द सीबीडीटी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स 129 के अंदर जो पावर्स है वहां से एक्सटेंड करते हैं द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ द एक्ट इन द केस ऑफ assessees referred to in clause A of explanation 2 subsection 1 of section 139। यानी कि सेक्शन 139 के सबसेक्शन 1 के अंदर जो आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है उसका क्लॉज ए, बेसिकली सेक्शन 44 ए बी के अंदर जिनका टैक्स ऑडिट होता है उनकी रिटर्न फाइलिंग का प्रोविजन है। उनकी रिटर्न फाइलिंग की डेट यहाँ पर लिखी गई है और वो ये डेट लिखी जाती है जो कि 31 अक्टूबर 2024 है। ओरिजिनल डेट 31 अक्टूबर, जिसे एक्सटेंड किया गया है 15 नवंबर 2024 तक। अब सर यहाँ तो सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट की बात हो रही है, यहाँ से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैसे एक्सटेंड हो गया? तो अब आप इस बात को समझिए कि सेक्शन 44 ए बी क्या कहता है। सेक्शन 44 ए बी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग करने का जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको कब तक फाइल करना है। उसमें इन्होंने बोला है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर देना है अप टू द स्पेसिफाइड डेट। और उस स्पेसिफाइड डेट को जो गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है वो ये कर रखा है कि आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर देना है 1 मंथ बिफोर द फाइलिंग ऑफ आईटीआर अंडर सेक्शन 139(1) एक्सप्लेनेशन एंड जो भी है, मतलब ये जो ऊपर अभी लिखा गया है कि आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है उस डेट से 1 महीना पहले। 44 ए बी में ये नहीं लिखा है कि आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 30 सितंबर 24 तक करना है या ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट। उन्होंने उसको लिंक किया हुआ है आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से लिंकेज है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग डेट का। जब यहां पर इन्होंने आईटीआर फाइलिंग की डेट से लिंक करा है तो आईटीआर फाइलिंग की डेट अगर 15 नवंबर 2024 है तो 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139 फॉर टैक्स ऑडिट पर्पस, ये ऑटोमेटिकली आपका 15 अक्टूबर 2024 जो है वो हो जा रहा है। सर लेकिन सर्कुलर ने तो ऐसी बात लिखी नहीं है। तो ऐसा है, सर्कुलर कभी भी इनकम टैक्स या किसी भी एक्ट के प्रोविजंस को ओवरराइड तो कर नहीं सकता। अगर इनकम टैक्स एक्ट में कोई बात लिखी है और सर्कुलर में उससे कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ निकल के आ रहा है तो प्रिवेल कौन करेगा? प्रिवेल तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट ही करेगा। तो अब अगर मैं आपको समरी में समझाऊं तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ओरिजिनल डेट थी
वो 30 सितंबर 2024 थी। इसे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था 7 अक्टूबर 2024। और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड जो आईटीआर्स होनी है उसकी डेट थी अभी तक 31 अक्टूबर। इसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है 15 नवंबर 24। तो अब ये जो एक्सटेंशन आपको 7 डेज का गवर्नमेंट ने दिया था, इस आईटीआर के एक्सटेंशन की वजह से आपको फर्दर 7-8 डेज का एक्सटेंशन जो है इसमें मिल चुका है। अगर आपने 7 तारीख से लेके 14-15 तारीख के बीच में कोई फाइलिंग करी है तो आपको अगर पेनल्टी लगाई जाती है तो आप इस ग्राउंड को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आपको पेनल्टी जो है वो नहीं देनी होगी, क्योंकि आपने विद इन द ड्यू डेट एज पर सेक्शन 44A भी अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का फाइलिंग कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये जो आईटीआर की डेट बढ़ाई गई है, क्या ये पार्टनर्स यानी कि इंडिविजुअल्स के लिए भी बढ़ाई गई है? द आंसर इज यस। अगर आपका कोई पार्टनरशिप फर्म है XYZ और इस फर्म का टैक्स ऑडिट फाइल हुआ है, तो इस फर्म की आईटीआर, उसकी डेट तो पहले 31 अक्टूबर थी जिसे 15 नवंबर किया गया, लेकिन इस फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं, इन पार्टनर्स की आईटीआर की डेट भी 15 नवंबर 2024 कर दी गई है। तो आपको इस डबल एक्सटेंशन का बेनिफिट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका किस तरीके से आप यूज करते हैं ये सारी बातें आपने समझ ली होंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल के साथ एनालिसिस वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको नहीं तो वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बिलेटेड फाइल हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न तो पेंडिंग है ही, तो सब लोगों का ये जो है एक्सटेंशन बेनिफिशियल हो सकता है। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक नहीं ले पाए हैं तो उस पे चल रहा है दशहरा और दिवाली का स्पेशल ऑफर, तो आप इस स्पेशल ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू कोर्सेज को एनरोल करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और सारी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।